हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रो ए स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रो स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास हम बात करें सबसे पहले कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर में हमारे पास किस तरह की इमेज फॉर्मेशन रहती है, वो हमें सीधा कन्वेक्स मिरर की सीधा दिखाई देता है और हमें स्मॉल दिखाई देता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में हमें अपोजिट दिखाई देता है और हमारे पास लार्ज दिखाई देता है। प्लेन मिरर जो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सीधा और सेम साइज का हमें दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कनकेव मिरर जो रहता है हमारे पास, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हम पहले डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी मीन्स कुछ वर्डिंग जो यूज़ होते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, तो ये सब यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास इस तरह से इसकी क्राउड है, ठीक है। तो पूरा सेंटर अगर सर्कल ये कंप्लीट करें तो तकरीबन ये इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो सेंटर अप्रोक्सीमेट इसका यहाँ पे रहने वाला है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो एक इमेजिनरी लाइन पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट रहता है जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट से लेकर के पोल के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, इसके हम बोलते हैं फोकल लेंथ। रूल फॉर ड्राइंग ए रे डायग्राम फॉर ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या क्या रूल रहते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन आपकी टेक प्लेस होगी। अगर कोई भी इंसिडेंट रे हमारे पास आ रही है इस तरह से, तो वो इंसिडेंट रे इस तरह से आएगी, ये हमारे पास मिरर पे आएगी, यहाँ से मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक होगी मिरर पे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद आपका ये फोकस पॉइंट से पास होने वाली है, ठीक है। यानी जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर रे इंसिडेंट हो रही है, तो आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास वो फोकस पॉइंट से पास होने वाली है। तो इस तरह से हमारे पास ये फोकस पॉइंट से पास होगी, जैसे कि ये रे है, यहाँ से ये इस तरह से पास हो चुकी है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, अगर कोई भी रे फोकस पॉइंट से अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। देखिए पैरेलल हो गई है, ऐसे रे आई थी ये और पैरेलल हो गई। रूल नंबर थ्री, अगर हम बात करें कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो ये आपका पाथ डाइवर्ट नहीं करती है और ये आपका इस तरह से सेम पाथ को ट्रेस करती है। जनरली थ्री रूल की ही हम हेल्प लेते हैं, लेकिन फोर्थ रूल भी हम यूज कर सकते हैं। अगर इंसिडेंट रे आपकी पोल पे फॉल होती है तो हमारे पास ये I इज इक्वल टू आपका R रहेगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में I, और इसी तरफ हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में R एंगल, दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा कुछ कनकेव मिरर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसकी कर्वेचर देखिए, हमारे पास इस तरह से राउंडनेस है, तो ओबेसिली इसका सेंटर इस तरफ रहेगा, फोकस पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो इमेजिनरी लाइन जो पास होगी इसके फोकस से एक्सिस कहलाएगा आपका पोल। और तो इस तरह से हमारे पास ये कर्व्ड होगा। ये बैक साइड है, पोल इस साइड को डैश डैश से इंडिकेट करते हैं। पोल और इसके बीच में फोकल लेंथ, ये आपका डिस्टेंस रहने वाला है। तो रूल देखते हैं, सेम रूल ये कन्वेक्स मिरर पे कैसे अप्लाई होते हैं। तो ये रे अगर आपकी इंसिडेंट आई है तो हमारे पास ये रे हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होके यहाँ पे इस रिफ्लेक्ट, यहाँ पे आपका क्या होगा, स्ट्राइक होगा। सो स्ट्राइक होने के बाद ये फैल जाएगी इस तरह से, किसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट से और फोकस पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रा कर दीजिए आप, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फैल जाएगी, ठीक है। यानी इन एनी इंसिडेंट रे, फर्स्ट रूल वही सेम टू सेम, विच इज ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस, आपका ये फोकस पॉइंट से पास होगी, ऐसा प्रतीत होता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग ये पास होने वाली है। सेकंड रूल अगर हम बात करें, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट पे अगर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड रूल की, तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल हो रही है तो वो रिट्रेस हो जाएगी, सेम पाथ रिट्रेस होगी। दोनों तरफ दिखा रहे हैं, आप एक ही रे ड्रा कर सकते हैं। अगर रूल नंबर 4 की बात करें, वही पोल पे इंसिडेंट करेंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास R रहने वाला है, यानी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आपका R, ठीक है। तो ये हमारे पास पोल पे फॉल करते हैं, तो जैसे कि आपको रेड कलर में दिखाई देता है, ये आपका एंगल आपका R के इक्वलेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें कि रे डायग्राम कैसा बनता है कनकेव मिरर में, मीन्स कनकेव मिरर के सामने हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की इमेज बनती है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे से आ रही रे पैरेलल आती है
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से आपका ये पास हो जाती है। तो किस तरह की हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुई, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो सारी की सारी रे पैरेलल आती है। तो ये हमारे पास रे आई फोकस पॉइंट से पास हुई, ठीक है। और इसी प्रकार ये रे आई हमारे पास फोकस पॉइंट से पास हुई। तो ये दोनों रे जहाँ पे मिले आफ्टर रिफ्लेक्शन, दोनों रे जहाँ पे मिले वहाँ पे इमेज बनती है। तो फोकस पॉइंट पे बनती है, पॉइंट साइज बनती है, तो इमेज फोकस पे बनेगी। हाईली डिमिस्ड मतलब पॉइंट साइज कहेंगे। और आपका ये हमारे पास मिरर है, मिरर के अगर इसी तरफ बने, ठीक है, तो क्या कहलाती है आपकी रियल इमेज। और ये मिरर के अगर इस तरफ इमेज बने तो आपकी वर्चुअल इमेज कहलाती है। और आपका ये फोकस पॉइंट पे ही बन रही है, पॉइंट साइज है, तो इन्वर्टेड ही इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड हमारे पास इमेज फॉर्मेशन रहेगी। थोड़ा और पास में लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को बिहाइंड द सी प्लेस किया, ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं किया। तो बेसिकली हमारे पास क्या करेंगे, एक रे तो हम फॉल करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, रूल वही अप्लाई करेंगे कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेके आए, इस रे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी, पहली रे हमारे पास ये होगी। सेकंड रे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम पास कर देंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद ये सेम पाथ को ट्रेस करेगी, रूल नंबर 3 आपका। तो दोनों रे, ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है और ये रे भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे भी आपकी रे मीट होती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन रहती है। तो यहाँ पे दोनों रे मिल रही है तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनने वाली है। छोटी इमेज बनेगी हमारे पास, ठीक है, यानी दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी स्मॉल, यानी आपका सी और एफ के बीच में इमेज बनने वाली है। और हमारे पास काफ़ी छोटी, देखिए काफ़ी स्मॉल है, रियल है और इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास रियल तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास कनकेव मिरर था, ये कनकेव मिरर से इस तरफ बन रही थी, ठीक है। आपका प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही थी तो आपका इन्वर्टेड है। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, आपका सी पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार की इमेज बनने वाली है। को यहाँ पे स्लाइड कर लिया हमने सी पे, ठीक है। और आपका ये तो हमारे पास फर्स्ट रे गई यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से। और दूसरी रे फोकस पॉइंट से पास हुई, तो ये फोकस पॉइंट से पास होगी, पैरेलल हो जाएगी और हमारे पास इस तरह से ये इमेज फॉर्म्ड होने वाली है। तो कैसी बनी, सी पे ऑब्जेक्ट को रखा, सी पे इमेज बनी, सेम साइज था दोनों का, ठीक है, और आपकी इमेज रियल थी और इन्वर्टेड थी, इमेज फॉर्म्ड होने वाली है। अब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में पुट करने वाले हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार की इमेज ये है फॉर्म्ड होने वाली है। जैसे कि हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से जाएगी, ये रे हमारे पास इस तरह चलेगी। दूसरी रे को हम फोकस पॉइंट से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रे कहाँ मिल रही है, यहाँ पे जाके मिलेगी। तो ये पॉइंट कहाँ है, सी से पीछे है, तो सी से पीछे है और दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से ये बड़ी बन रही है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से और जहाँ पे मीट हो रहे हैं उस लाइन को मिला दीजिए, वो ऑब्जेक्ट का आपका जो है इमेज बनने वाली। तो ये आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी लार्ज इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है आपका लार्ज, और मिरर है, मिरर के इसी तरफ बन रही है तो रियल इमेज है, इस तरफ बनती तो वर्चुअल होती। और अगर हम बात करें कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से बिहाइंड है, नीचे है आपका, तो हमारे पास ये क्या रहेगी, इन्वर्टेड इमेज रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या बन रही है, लार्ज बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको इन लार्ज लिखूंगा। अगर हम बात करें मैं इसको इस तरफ बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड। अब हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं, हम सी और एफ से आगे बढ़ा करके इसको एफ पे रखेंगे। तो एफ पे रखेंगे तो एक रे हमारे पास पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, इस तरफ से गुजार दी हमने। और दूसरी रे हमारे पास हमने क्या कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दी, इस तरफ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये गुजरेगी। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मेजरमेंट करें, जब आपका नोटबुक में आप अगर राइट डाउन करते हैं तो ये मेजरमेंट करें तो ये डिस्टेंस इक्वल लेना है। सी और एफ के बीच में जितनी भी आप डिस्टेंस लो उतनी एफ और पोल के बीच में लोगे। स्केल से ड्रा करोगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इमेज बनेगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आगे इनको कितना भी बढ़ाएं इस तरफ नहीं मिलने वाली, इस तरफ बढ़ाएंगे तो भी नहीं मिलने वाली। तो पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे माना जाता है, तो हमारे पास इन्फिनिटी पे बनेगी। हमारे पास इमेज क्या है, तो लार्ज आपका काफ़ी है, तो रियल ही कह सकते हैं क्योंकि इसी तरफ बनने वाली है। जब ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम किसके लिए आए, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास पोल पे गुजारेंगे, ये एंगल आई बनेगा, उतना ही ये आर बनेगा। आगे इसको बढ़ा दिया रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ, दूसरी रे सेंटर से गुजार दी,
ठीक है, यहाँ से ऐसे की सेंटर से उतार दी, आगे बढ़ रही है इस तरफ ये, तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ तो मिल नहीं रही है, क्योंकि गैप देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच के गैप कम है, यहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरफ मिलने के चांस नहीं है, तो हम पीछे बढ़ा के देखेंगे, तो पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे हमारे पास ये इमेज यहाँ पे मीट होने वाली है, तो यहाँ पे ये इमेज इमीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे भी दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्म्ड हुई है, इस पॉइंट पे ये दोनों रे यहाँ पे मिली है, इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये लाइन ड्रा कर देंगे, ये हमारे पास इमेज है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से अबोव है आपका इरेक्ट। अभी तक इमेज बनने वाली थी इन्वर्टेड, इस तरफ बन रही थी इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज बन रही थी इस तरफ, ये पहली बार हमारे पास इमेज कनकेव मिरर में इरेक्ट बनी है, और आपका प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ है, और ये हमारे पास पोल ये है, तो पोल के आपका इस तरफ बन रही थी इमेज, वो सारी सारी आपकी जो थी रियल थी, मिरर से इस तरफ बने, ये वर्चुअल है, ठीक है। तो वर्चुअल और हमारे पास जो है इरेक्ट इमेज अब बनी है और इनलार्ज बनेगी हमारे पास, बिहाइंड द पोल, पोल के पीछे बनी है हमारे पास, या मिरर के पीछे हम कह सकते हैं, और काफ़ी लार्ज बनी है इमेज, लार्ज कहेंगे, और हम क्या कहेंगे वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट इमेज बनी है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर में कैसे आपका इमेज फॉर्म्ड होती है रे डायग्राम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे सारी रे पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी, तो सारी फोकस पॉइंट पे मीट होती हुई प्रतीत होगी, तो आपका ये फोकस पॉइंट पे हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका मिरर से पीछे है किसी भी और पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास पोल इसका यहाँ पे है, फोकस इसका यहाँ पे, क्योंकि इसकी कर्व्ड गुलाई इस तरफ है, तो सेंटर इस तरफ रहेगा। बाकी आप कहीं पे भी रख लें, यहाँ पे 3 रे का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, आप 2 रे ले सकते हैं। पहली रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर बिल्कुल पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद पोल से जाएगी, ठीक है। दूसरी मैं सेंटर पे पास करवाता हूँ, तो दोनों रे कहाँ पे मिल रही है हम ये देखते हैं। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे मिल रही है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल की गई है, तो ये काफ़ी स्मॉल इमेज आपकी बनने वाली है और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। इसलिए इसका यूज जो है हम रियर व्यू व्हीकल में हम यूज करते हैं, तो हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ऑलवेज आपका कन्वेक्स मिरर में। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको सिंपली रूल बता देता हूं। पोल हो गया, यहाँ पे पोल पे आप खड़े हो सकते हो, पोल के इस तरफ वाली सारी मेजरमेंट, पोल के इस तरफ वाली सारी मेजरमेंट नेगेटिव सारी मेजरमेंट, और इस तरफ सारी वाली मेजरमेंट क्या है पोल के इस तरफ, पोल के आपके इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव, और इस तरफ सारी मेजरमेंट नेगेटिव। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशंस की, तो मैग्निफिकेशंस में अगर हमारे पास हम बात करें हाइट ऑफ इमेज कितना बड़ा था डिवाइड में ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट आपका जैसे नज़दीक नज़दीक जा रहा है, तो आपके इमेज जो है इमेज में चेंज ही जा रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट तो वही है, इमेज की हाइट चेंज हो रही है, तो मैग्निफिकेशन आपकी चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं क्या क्या यूजेज हैं कनकेव मिरर के। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है उसका यूज सोलर फार्म में, ठीक है, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, लाइट को इकट्ठा करने के लिए, सनलाइट एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें टॉर्च में, हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, और डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं कनकेव मिरर का। अब हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल रियर व्यू व्हीकल में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट रिफ्रैक्टर में यूज होता है, और आपका कैमरा सिक्योरिटी कैमराज में इसका यूज होता है। थैंक यू वेरी मच for watching this video and subscribe my channels for upcoming videos। ऐसे ही आगे इन मोर इंटरेस्टिंग और मोर एनिमेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे। सो लेट्स कीप watching।